नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाभी आपने हमेशा अपनी बेटी के मन में कड़वाहट भरी है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैन्सी रोते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मुझे बिल्कुल वैसी ही डॉल चाहिए जैसी निशा के पास है। नैन्सी की जिद देखकर अंजलि ने निशा के हाथ से डॉल छीनकर नैन्सी को दे दी। इस पर छोटी सी निशा रोने लगी। निशा के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी शालिनी और नानी सुमन जी भी वहां आ गई। निशा की डॉल नैन्सी के हाथ में देख शालिनी निशा के रोने का कारण समझ गई थी। शालिनी अपनी बेटी को लेकर मायके रहने आई थी। निशा नैन्सी से 3 साल छोटी थी, इसलिए वो निशा के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी। माँ अंजलि तो वैसे ही सास ननंद के ऊपर हावी रहती थी। अंजलि को अपनी ननंद शालिनी का आना कभी अच्छा नहीं लगता। खुद तो सबको दबा के रखती थी और अपनी बेटी को भी वही सीख दे रही थी। सास उसे बहुत बार समझाती कि ऐसे बच्चों के बीच तेरा मेरा की दीवार मत खड़ी करो। अगर ऐसा करोगी तो बड़े होकर ये तुम्हें भी कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन अंजलि तो अपनी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। उसे लगता था कि सास ननंद उस पर हावी न हो जाएं। इसी तरह में दिन निकल रहे थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। माँ के नक्शे कदमों पर चलते हुए नैन्सी इतनी बिगड़ गई कि उसका पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं लगता। किसी तरह उसने इंटर पास कर लिया था। उधर निशा भी अब बड़ी हो गई थी और वो डॉक्टर बनने वाली थी। दुकान व्यापार वाले लड़के तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो अंजलि को पसंद नहीं आते, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी दामाद के साथ अकेली रहे। संयुक्त परिवार में सास जेठानी का ही रौब चलता है। अब अलग रहने वाले लड़कों को तो स्मार्ट पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी। इस वजह से नैन्सी की कहीं भी रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी। उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। इधर निशा डॉक्टर बन गई। इतनी अच्छी नौकरी और स्मार्ट निशा के लिए रोज रिश्ते आने लगे। इसी बीच एक डॉक्टर लड़के का रिश्ता निशा के लिए आया। वो लड़का निशा को कॉलेज के समय से जानता था। उसे निशा जैसी महत्वाकांक्षी लड़की पसंद थी। शालिनी और उसके पति इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उन्होंने निशा को समझाया कि कुछ काम समय पर ही अच्छे लगते हैं। निशा और अमन का रिश्ता हो गया। जब अंजलि को इस रिश्ते का पता लगा तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी सास से बोली, अब तो आप बहुत खुश होंगी। आपकी पोती घर में बैठी है और उससे छोटी नातिन की शादी हो रही है। आपसे अपनी बेटी को कहा नहीं गया कि पहले नैन्सी की शादी होगी। सब रिश्तेदार क्या कहेंगे? परिवार में बड़ी बहन की शादी हुई नहीं और छोटी की होने जा रही है। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बस करो बहू, आज तक मैं कुछ नहीं बोली तो क्या तुम कुछ भी बोलती जाओगी? पहली बात तो शालिनी अब अलग खानदान में है। उसके बच्चों की शादी का तुम्हारे बच्चों की शादी से क्या मतलब? तुम्हारी बेटी के लिए 5 साल से ही रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं। तुम माँ बेटी के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारी बेटी में जो इतने नखरे दिखाओगी। कितने अच्छे रिश्ते तुमने अपनी अकड़ की वजह से छोड़ दिए। अब उस बच्ची की शादी हो रही है तो तुम ज्यादा पंगा मत डालो। सास की बात सुनकर अंजलि मुंह बनाकर अंदर चली गई। सगाई वाले दिन अंजलि और नैन्सी भी फंक्शन में शामिल हुए। फंक्शन के बाद मौका देखकर नैन्सी अमन के पास गई और उससे बातें करने लगी। तुम्हें पता है कि निशा का अपने कॉलेज में बहुत से लड़कों के साथ चक्कर था। वो बहुत झगड़ालू है। देखो मैं उससे बड़ी हूँ, फिर भी मेरे साथ भी कितना लड़ती है। अब उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही तुमसे शादी के लिए हाँ की है, जिससे सबको ये लगे कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी हो रही है तो उसमें कुछ कमी होगी। अमन बोला, दीदी मैं आपको भी जानता हूँ और निशा को भी। शायद आपको नहीं पता कि निशा और मैं एक ही कॉलेज में थे और निशा मेरी जूनियर थी। मुझे उसका अपने काम के प्रति जुनून ही पसंद था, इसीलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की है। नैन्सी ने जोर से कहा, अच्छा तुम्हारी लव मैरिज शादी है? नैन्सी की आवाज़ सुनकर शालिनी वहां आई और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गई।
तुम्हें कुछ अक्ल है या नहीं कि कहाँ पर क्या बोलना है, या अपनी मम्मी की तरह हमेशा उल्टा सीधा ही बोलना सीखा है? शायद यही वजह है जो अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तब तक वहाँ घर के बाकी सदस्य भी आ गए। अंजलि शालिनी से नैन्सी का हाथ छुड़ाते हुए बोली, दीदी ये क्या कर रही हो आप? वो बच्ची है, अभी उसे क्या समझ। वाह भाभी, आपकी बेटी है तो बच्ची है। अगर वो बच्ची है तो आप तो समझदार हैं। आपको उसे सिखाना चाहिए कि कब क्या बोलना है। बच्चों के बचपन से लेकर आपने आज तक जो किया, मैं हमेशा चुप रही कि कोई बात नहीं। ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी भाभी। बच्चों को सही गलत सिखाना हमारा काम है, और आपने कभी अपनी बेटी को सही गलत नहीं समझाया। हमेशा उसके मन में कड़वाहट ही भरी। जब से निशा का रिश्ता हुआ आपने घर में क्लेश कर रखा है। बड़ी की शादी पहले ये सगी बहनों में सोचा जाता है, बुआ और मामा के बच्चों में नहीं। अगर आप अपनी बेटी को 40 साल की उम्र तक बैठाए रखोगी तो मैं भी अपनी बेटी को तब तक बैठाए रखूं, ये आप भूल जाइए। अपनी बेटी के फैसले मैं खुद लूंगी, आप नहीं। आप अपनी बेटी को ही संभालिए। अंजलि ठीक कह रही है शालिनी, तुमने आज तक ईर्ष्या को ही महत्व दिया। तुम यह भूल गई कि तुम अपनी बेटी को कैसी परवरिश दे रही हो। मैंने भी आज तक तुम्हें नहीं टोका, क्योंकि तुम घर में हंगामा करने को तैयार रहती थी। लेकिन आज तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी बेटी को सही गलत समझाओ, वरना वो भी सारी जिंदगी पछताएगी। आज शालिनी का भाई भी बोल उठा था, जो हमेशा घर के झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता था। अंजलि को अपनी गलती महसूस ही नहीं हो रही थी। उसने नैन्सी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। शालिनी ने भी अफसोस लिया था कि भले ही भाभी उससे रिश्ता रखें या नहीं, लेकिन अब वो भाभी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी बेटी की खुशियों पर तो बिल्कुल भी नहीं।